हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं जिसके कारण से हम लोग जो चाहते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास हमेशा पैसों की बारिश हो तो और कंगाली आते जाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा खुशियों की बारिश हो तो और गम के बाढ़ आने लग जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है। इवन आपको मैं हर किसी को एक एग्जांपल देता हूँ कि जब तक आपके जूते ठीक रहते हैं तब तक आपके घर के आसपास मोची काम वाला कंटिन्यू घूमते रहेगा। हर बार आपको सुनाई देते रहता है मोची काम ऐसा करके। और उसके बाद जिस दिन हम लोग के जूते फट जाते हैं उस दिन पता नहीं वो गायब हो जाता है। तो ये क्या है? ये नेचर का रूल है या फिर ये ट्रेजेडी हम लोग के साथ होती है? क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। इससे हम लोग समझ में ये आता है दोस्तों कि जैसा हम लोग चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल जैसे ही आप घर से निकालते हैं तो उसके अपोजिट दिशा में हवा चलने लग जाता है। मतलब हर जगह मुसीबतें कंटिन्यू आती रहती है। अब सफल कौन होता है? जो इन मुसीबतों से लड़के आगे बढ़ता है। ये चीज़ आपने देखा होगा, हर बार देखा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ में हम लोग के साथ जो जो घटनाएं होती है उसके बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ कि इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। जैसे हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं खुशियाँ है, खुशियाँ है, खुशियाँ है, गम आते रहता है। तो सोचो ही मत, किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो कि आपके पास कुछ आने वाला है। हमेशा ये सोचते रहो कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अब कर्म करते जाओ बोल दिया जाता है और फल की इच्छा मत करो, तो बिना फल के तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि किसी को भी अगर मैं कुछ बात बताऊँ या फिर कुछ अपना बिजनेस प्लान बताऊँ तो वो सबसे पहले यही पूछेगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा। भाई फायदा तो हर चीज़ में होता है। अगर काम कर रहे हैं तो हर चीज़ों में फ़ायदा होगा। किसी को अगर कुछ भी बोले तो इससे वो सोचता है, क्योंकि यहाँ की मेंटेलिटी 90% लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि पेड़ तो एक ही दिन में उगाऊंगा और एक ही दिन में पूरे फल तोड़ के घर ले जाऊंगा। अब ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस चीज़ों को लोग समझते नहीं हैं। क्योंकि अगर किसी को बताया जाए कि धीरे धीरे पैसा आएगा, धीरे धीरे आपकी सेविंग जमा होगी, धीरे धीरे अगर डोनेट करते हैं तो इससे क्या है, एक रेवोल्यूशन तैयार होता है। क्योंकि आपको ये मालूम है कि हम लोग गरीब बच्चों हो गए या फिर गरीब लोग हो गए या फिर ऐसे वृद्ध आदमी जो जिनके पालन पोषण करने के लिए कोई सहारा नहीं है, उनका हम लोग हेल्प करने से चूकते हैं। क्योंकि कौन करता है? आप करते हो? बोलोगे हाँ मैं करता हूँ। कब बात याद दिलाओगे? अरे उस टाइम में किया था ना, मैं किया था। अरे भाई उनको तो हेल्प की ज़रूरत है। हर महीने करो, हर दिन करने की कोशिश करो। क्या आप कर पाते हो? नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ खुद की कमाई नहीं है तो अपन दूसरे का हेल्प कैसे करें। लेकिन इसके पीछे अगर हम लोग नेचर का रूल समझे, जैसा कि मैंने आपको हर बार मैं बताता हूँ कि जो जाएगा वही वापिस आएगा। मतलब अगर आप कुछ चीज़ों को दान करते हो या फिर ऐसे जगहों पे दान दक्षिणा करते हो जहाँ से आप एकदम सोच से ही हटा देते हो कि वो मैंने भगवान को अर्पण कर दिया, वैसे ही अपने काम के प्रति भी। क्योंकि मैं भी जॉब करने के साथ साथ अपने इस बिज़नेस को भी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए भी जैसे ही मैं जॉब से मेरे छुट्टी होता है उसके बाद फिर मैं मार्केट में जाता हूँ, वहाँ पे कंटिन्यू लोगों से, कस्टमर से बातचीत करता हूँ, उनका हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, मालूम सबको है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि मालूम सबको है। कोई भी आदमी से अगर मैं पूछूं कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वो बोलेगा हाँ। लेकिन कई लोग बोल देते, जैसे कल ही मेरे को एक आदमी मिले हुए थे, शायद मेरे से छोटा भी था, बिजनेसमैन था, उसके पिताजी भी थे। अब उनसे मैं बातचीत कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि अरे आप बात सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे पास तो बीज डालने के लिए ही पैसे नहीं है, तो पेड़ कैसे उगाएंगे? मैं बोला अरे अंकल जी, आप दुकान का किराया भाड़ा तो देते ही हो। बोले वो तो देना ही पड़ता है।
तो वैसा ही एक छोटा रूटीन अगर आप बनाओगे तो आपका भी भला हुआ है। जैसे कि मैं उनको बता रहा था कि जैसे उनके शूज़ की शॉप थी। अब शूज़ की शॉप थी तो उसमें कस्टमर ऐसे ही दिख नहीं रहे थे, तो मैं अधिकतर उनके पास जरूर जाना चाहता हूँ जिसके पास कस्टमर नहीं है, कम से कम कुछ ले ना ले, लेकिन मैं उनकी थोड़ी बहुत तो हेल्प कर पाऊँ। लेकिन वही है कि सिस्टम जब तक नहीं बनता है तब तक कोई भी आदमी उसको फॉलो नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आप जब तक हम लोग सोचते तो हैं हर चीज़ को करने के लिए कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, और उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए एफर्ट हम लोग कितना किए इसके बारे में कोई भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं होता है। कई लोग 2-4 लोग के पास जाते हैं और उसके बाद अरे यार नहीं हो पा रहा। अरे भाई होगा, हर बार होता है। आपको भी मालूम होगा कि कोको कोला जब स्टार्ट हुआ था तो खाली वो 1 साल में 25 बॉटल कोको कोला बेचा था। सोच सकते हैं दोस्तों कि आज वो कोको कोला हर एक दुकान में पता नहीं 25 कैरेट पड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो शुरुआत हुआ था तो 1 साल में खाली वो 25 बॉटल बेचा था। अब वो कंपनी स्टार्ट हुई तो उसको एक मालिक को कैसा लगा होगा कि 1 साल में 25, मतलब देखो एक भी होता है ना दोस्तों, एक भी होता है तो आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल यहाँ रहता है ना वो सीधा यहाँ आ जाता है, फिर दूसरा होता है तो यहाँ आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए दोस्तों। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम लोग एफर्ट करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना एफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले यही सोचता था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन कर्म करना क्यों है और फल की इच्छा क्यों नहीं करनी है? तो कर्म करके किसको सौंपना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि कर्म करके मतलब आपका जो भी काम है उसको डेली बेसिस में करो और उसको भगवान को सौंप दो कि भाई ये देखो मैं आपका भक्त हूँ, मैंने आपका ये काम कर दिया है, अब ये आपको अर्पण कर देता हूँ। मतलब अपने कर्मों को जो मेहनत की है वो उसको प्रसाद के रूप में अपने भगवान को चढ़ा दो। आप जिस भी भगवान को मानते हो बस उनको चढ़ा दो। अब उसके बाद देखो दोस्तों, क्योंकि ये जो हम लोग फल की इच्छा है ना वही हम लोग के माइंड में डीमोटिवेशन को लाता है। क्योंकि हम लोग हमेशा कर्म करने से पहले फल के बारे में सोचते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा फल मिलेगा, इसमें कम फल मिलेगा, इसमें तुरंत रिस्पॉन्स आ जाए। भाई कौन है जो एक बार में साइकिल चलाना सीख गया, मतलब साइकिल पे बैठा और सीधा साए पैडल मारा और बोले सीख गए। तो आपका जो बिजनेस है वो भी ऐसा ही है और साइकिल भी वैसा ही है। वो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे थे, उसमें कितना बार हम लोग गिरे हैं, उसके बाद हम लोग उस चीज़ को सीखे हैं। तो बिजनेस भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि गिरेंगे नहीं तो फिर उस गड्ढे का एहसास कैसे होगा कि वो गहरा कितना है। तो गिरना जरूरी है उस गड्ढे में और उसके बाद उस गड्ढे से बाहर निकल के आपको ऊंचाई पे भी जाना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा है हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जब तक हम लोग गिरते नहीं हैं तब तक हम लोग कुछ भी सीखते नहीं हैं। क्योंकि आपके घर वाले शायद बोलते होंगे कि अरे ये छोड़ दिया, तुम वो छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन दोस्तों अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ कि नौकरी जो आप करते हो ना वो भी अगर साल भर में छोड़ दे रहे हो तो वो भी एक अच्छी बात है। क्योंकि ये कौन करता था आपको मालूम है? रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब उसके पीछे उनका मिशन क्या था कि वो सीखने के लिए काम करते थे। अब मेरे को सब लोग यही बोलते थे कि अरे यार नौकरी छोड़ देता है, घर वाले भी यही बोलते थे कि क्या करेगा तू, क्या करेगा ऐसा करके। लेकिन मेरे को जब मैंने वो बुक पढ़ा ना तब मेरे को पता चला रॉबर्ट कियोसाकी जैसा हम लोग सोच रहे हैं, मतलब अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि वो बताते हैं कि जितना आप सीख पाते हो अलग अलग जगहों से, क्योंकि एक कुएं में रह के आप क्या देखोगे? खाली कुएं देखोगे, कुएं का दीवार देखोगे, कुएं में कितना पानी है, बस खाली आपको एक कुएं का एहसास होगा। लेकिन जब आप नदी में उतर जाते हो तो आप पूरी दुनिया देख लेते हो। तो अपन जो ये जल्दी नौकरियां छोड़ दे रहे हैं या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं टिक नहीं पाता हूँ, तो ये दोस्तों अच्छी बात है। आप टिक नहीं पाते हो लेकिन आपका नॉलेज का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कहीं पे जो टिका हुआ है उससे अगर पूछोगे कि इसका नॉलेज है, उसका नॉलेज है, तो वो नहीं पता। लेकिन आपको जो नॉलेज होता है वो सबके नॉलेज से बढ़ के होता है। आपकी जो प्रैक्टिस होती है, जैसे मैं हमेशा जीवन भर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन सेल्स करने में ही गुजरा है। अब सेल्स की बात बताऊं तो
बचपन से लेकर मैं कुछ बेचते ही आया हूँ। इवन अगर घर के कुछ सामानों की बात करें तो वो जैसे मैं कुछ खरीदे रहता था, कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ, वो बिज़नेस बंद हो गया, उसके सामान को बेच दिए। मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल को बेच दिए। अब लॉकडाउन तक में मैं बेचते आ रहा हूँ कि लॉकडाउन में मेरे गाड़ी ख़राब हो गया था और गाड़ी बनवाने के लिए कुछ 8 से 9 हज़ार चाहिए था। मेरे पास पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे, पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे पैसे आ नहीं रहे थे, तो उसके लिए मैं 2 कार बेच दिया था। वो मेरे भैया है, वो उनका ऑटो डील का काम है, तो मैं भी बोला कि अब ये किया जाए लॉकडाउन के टाइम में। फिर मैंने प्रॉपर्टी भी बेच चुका हूँ मैं। तो अलग अलग चीज़ों में बस मैं सेल्स का एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहा हूँ। सेल्स कैसे कन्वर्जन होता है, इवन लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पता नहीं क्या क्या बेच दिए। तो बेचना जो है वो एक कला है और वो आप सीखते जा रहे हैं। और अगर आपने मेरे बेचने की कला वाले वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसा काम है जिसके लिए कंपनियां बहुत मोटा रकम देने के लिए तैयार रहती है। इवन मेरे को अभी खुद कुछ 4.5 लाख के आसपास पैकेज देने का वो बातचीत चल रहा था अलग अलग कंपनी, लेकिन मैं क्या है अभी छोड़ना ही नहीं चाहता कहीं पे भी काम ना, क्योंकि मैं क्या है ऐसे जगह पे काम करता हूँ जहाँ से मैं अपने काम को भी कर पाऊँ। क्योंकि मेरे को उसका वैल्यू नहीं है कि वहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन अपना काम, जैसे हम लोग, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने आप को पेमेंट करना कैसे सीखते हैं। अपने आप को आज तक आप कभी पेमेंट नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही आप 10% इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप अपने आप को पेमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और भी कामों को कर सकते हैं, क्योंकि वो काम जो आप करते हैं वो आप अपने लिए करते हैं और जो आप 9 घंटा 10 घंटा करते हैं वो आप कंपनी के लिए करते हैं। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, कंटिन्यू एफर्टलेस 24 आवर्स आपका बिजनेस कैसे रन करे, कैसे कस्टमर जनरेट करे, इन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे मेरा लिंक है ग्रोथ बिजनेस हब करके, उसके वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप अगर एक बिजनेसमैन हैं और डेली कुछ फ्री टिप्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नीचे ग्रोथ बिजनेस हब फेसबुक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।